हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हम सब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, राइट। सो आज क्या है, आज है 88 पोर्टल, जिसे हम लायंस गेट पोर्टल्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। यह एक आध्यात्मिक जर्नी होती है, ठीक है। जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ या किसी भी तरीके की किसी सोल जर्नी से आप डील कर रहे हो, सो यस, ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस दिन खुलने वाला 88 पोर्टल का जो द्वार है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और इसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के द्वारा दी गई है, राइट। इस दिन सिंह राशि यानी कि लियो में होते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे ना पृथ्वी के साथ एक सीधा संपर्क यानी कि यूनिवर्स के साथ एक सीधा संपर्क बनाया जा सकता है, ओके। यदि आप ट्रस्ट करते हैं सो डेफिनेटली ये चीज़ें होती है। एंड बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो अंक शास्त्र में देखो नंबर 8 को अनंत यानी कि इन्फिनिटी, शक्ति, प्रचुरता का भी, अबंडेंस का साइन माना जाता है, सफलता का प्रतीक माना जाता है। और आज तारीख 8 है, 8वां महीना है, साल 2026 यानी कि 8। यहाँ पे 888 का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और इस दिन यदि समय पे कोई भी इच्छा आप मानते हो, सो डेफिनेटली कोई भी विश यदि आप अपने लिए मांगते हो, कोई भी इच्छा अपने लिए मांगते हो, कोई लक्ष्य है आपका, किसी तरीके से आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो ये टाइम आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, राइट। इस दिन ऊर्जा स्तर जो है, वाइब्रेशन है, वो काफी हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपकी रहती है और जुड़ने का काफी अच्छा समय माना जाता है। अपनी इच्छा आप लिखो, सकारात्मक लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो, ओके। मेडिटेट करो, मन की शांति, ऊर्जा जो है यानी कि एनर्जी लेवल जो है वो सही होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि कोई भी नेगेटिव बातें आपको नहीं सोचनी, नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है। पॉजिटिव सोचोगे सो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए जो है वो पॉजिटिव वे में काम करेगी, राइट। और इस पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। सो क्या है 88 पोर्टल क्या होता है एंड क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दी। आज जो ये रीडिंग होगी आपके पर्सन की, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए आज, स्पेशली 88 पोर्टल के दिन आज इनकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या हम देखने वाले। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस क्या होंगी आज 88 पोर्टल की, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ये भी हम देखने वाले हैं। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। अभी लाइक कर दीजिए रीडिंग स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। आप लाइक कर दो ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सको, बिकॉज ट्रस्ट द यूनिवर्स, आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है गाइज। आप सभी के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। आप ऐसा मान लो कि यूनिवर्स खुद चल के आके आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। सो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ कैसे उठाना है, क्या करना है, नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मैं डिटेल में लिख दूंगी कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। आज 88 पोर्टल के दिन में आपको कब, कितने समय, क्या चीज़ें लिखनी है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड इसके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप देख लेना कि क्या चीज़ें हैं, नहीं है। इवन मैं इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दूंगी, पॉसिबल हुआ तो आप इंस्टा पे भी जाके देख सकते हो, अदरवाइज आपको यहीं पे बता दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, आप जाके विस्तार से पढ़ लेना। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आज 88 पोर्टल के दिन। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो जल्दी से ध्यान कर लो अपने पार्टनर का। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, आज ऑफर का लास्ट डे है। सो यस, आप आज मुझे डीएम कर सकते हो, अपनी रीडिंग करवा सकते हो। आज का दिन किया गया कोई भी रिचुअल्स, रेमेडी, स्पेल या किसी भी तरीके की कोई चीज़ की हुई, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और असरदार होती है, राइट। इसका इफेक्ट आपको 10 गुना देखने को मिलता है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, यदि आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप को फिर से ठीक करना, सब कुछ अपनी लाइफ में बेटर करना, सो यस, आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो आज का दिन बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत देना, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते और देखते हैं। आई होप आपने ध्यान कर लिया होगा। आप चाहे तो इस कैंडल को देख के अपनी कोई भी एक विश मांग सकते हैं यूनिवर्स से, कोई एक विश आप अपने लिए मांगो, ठीक है।
और उस विश को 8 टाइम्स बोलो। कोई भी आपका एक इम्पॉर्टेंट विश आप मांगो यूनिवर्स से, और उस विश को आप 8 टाइम्स इस कैंडल के फ्लेम को ध्यान में रखते हुए 8 टाइम्स उस विश को बोलो आप। ठीक है, फोकस कीजिए अच्छे से, और जो कुछ भी फोकस करके इस कैंडल के द्वारा आप अपनी विश को मांगोगे, डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी होगी। आप अपनी विश को मांगते रहो यहाँ पे। ठीक है, 8 टाइम्स रिपीट करो। चलो, आई होप कि आपने अपनी विश मांग ली होगी। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त 8-8 पोर्टल में। मेरे व्यूअर्स की पर्सन क्या सोच रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले इनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेके सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है, और ये समझ नहीं पा रहे इन क्वेश्चन का आंसर इनको कहाँ से मिलेगा, कौन देगा इनके क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि मन इनका बहुत उलझन में दिख रहा है। और इसी उलझन में आके ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। आज रात आपको इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं और इनको आपसे काफ़ी हाई अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आपसे बात यदि नहीं किया तो चांसेस हैं कि इस इंसान के लाइफ में बहुत कुछ गलत हो जाएगा। एक बेचैनी होती है ना, अंदर से आती है जो, वो बेचैनी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब हो रही है। आप दोनों के डिवाइन टाइमिंग काफ़ी क्लोज है, बहुत जल्द मिलोगे आप दोनों। फ्लेम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई हो गया है, पैशनेट है ये इंसान आपके लिए। ये आपको शो कुछ और करते हैं, थोड़े गुस्सैल व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी जल्दी में ब्लॉक कर देते हैं, जल्दी जल्दी में ये आपको हर एक चीज़ें सुना देते हैं, या अच्छे से आपसे बात नहीं करते। हर वक्त कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ शिकायतें करते रहते हो इनसे, दिल से तो कभी जुड़ते ही नहीं आप। हालांकि आप बहुत दिल से प्यार करते हो, आप इनको दिल से अप्रोच करना चाहते हो, बट इस इंसान को लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके साथ जो है वो एंटरटेन करते हो। राइट, आप हर एक चीज़ में गुस्सा करते हो, इनको ऐसा लगता है, बट उस गुस्से में आपका प्यार है। ये इंसान जानते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक तरीके से ये आपको डील कर रहे थे, ईगो में आकर के डील कर रहे थे पास्ट में। वो सारी ईगो, सारी इनकी हरकतें, जो भी चालाकियाँ ये करते थे अपने साइड से, वो सब कुछ इन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। इनको समझ में आ गया है कि कुछ चालाकियाँ ये करेंगे, आपको झूठ बोलेंगे, कुछ दिन के लिए आपको ये बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट हमेशा के लिए आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमेशा के लिए पर्सन आपको झूठ नहीं बोल सकते। कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सच्चाई पता चलेगी। यस, आप कहीं ना कहीं काफ़ी इंट्यूशन वाले पर्सन हो सकते हो। इंट्यूशन आपका काफ़ी अच्छा है, आप जो अपने पार्टनर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके पढ़ पाते हो कि इस इंसान के दिल में, दिमाग में, मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हो चीज़ों को। इस पर्सन को पता है। यहाँ पे सबसे पहली राशि मिली है वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, कुंभ राशि मिली है। यहाँ पे लेटर के मिला है, लेटर एस, लेटर आर, लेटर डी, लेटर पी। पाइसेस मीन राशि है यहाँ पे। काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी। ये पर्सन आपसे सॉरी कह सकते हैं। यदि आप लंबे टाइम से सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोलने वाले हैं। इनका चिड़चिड़ा स्वभाव, पास्ट में यदि किस तरीके से काफ़ी चिड़चिड़े तरीके से ये आपको डील करते थे, हर एक बात में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको सुना देते थे, हर बात में अक्कड़ के साथ आपको ब्लॉक कर देते थे, और अनब्लॉक ये कभी करते नहीं थे आपको। ठीक है, हर बात में कहीं ना कहीं अपनी अक्कड़ दिखाते थे, अपनी चलाने की कोशिश करते थे। सो डेफिनेटली वो एनर्जी इनकी रिलीज हो रही है। इस 8-8 पोर्टल में ये इंसान इमोशनल लेवल पे जुड़ना चाहते हैं आपसे। इस 8-8 पोर्टल में इनकी सारी हैबिट्स, नेगेटिविटी अपने आप रिलीज हो रही है, और ये इंसान आपकी कीमत, आपकी अहमियत, आप क्या हो, किस तरीके के इंसान हो, डेफिनेटली ये आपको पढ़ पा रहे हैं।
कोई ड्रीम आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे नंबर 9 की काफी स्ट्रांग एनर्जी है। आप दोनों के बीच में लव, रोमांस, रिलेशनशिप काफी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। जिस रिलेशनशिप के लिए ना आपने न जाने कितने एफर्ट किए हैं, आपने कितना इंतजार किया, एक सच्चे प्रेमी की तरह, एक सच्चे प्रेमिका की तरह आपने बहुत लंबा इंतजार किया है इस इंसान का। ये छोड़ के आपको चले गए, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, बट आपने कभी भी उसका उल्टा नहीं किया, आप किसी और की तरफ आकर्षित नहीं हुए। आप एक इंसान के लिए सदैव खड़े रहे, यानी कि हमेशा आप एक ही इंसान के होकर रहना चाहते थे और एक ही इंसान के लिए आप हमेशा से खड़े थे। ये इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए बहाने, नए नए तरीके ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको कांटेक्ट किया जाए, कैसे आपसे बात किया जाए, कब कब वो समय आएगा जब आपका मूड सही हो सकता है। इनका अचानक से कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। आप दोनों में एज गैप मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर का एज गैप है आपके पर्सन के साथ, और कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस भी है जहाँ पे कुछ चीज़ें ना ऐसी हैं जिससे डील कर पाना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको। इनके फैमिली लाइफ का हो या इनके पर्सनल लाइफ का हो, हर जगह कहीं ना कहीं लोगों का बोलना है। ठीक है, लोगों से ये बहुत परेशान रहते हैं, लोगों के बारे में सोचते भी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में नहीं सोचते, ये डेफिनेटली लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं और इनका सोच ही कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी हो जाता है। ये सबको खुश करने के चक्कर में आपको दुखी कर जाते हैं, सबका दिल रखने के चक्कर में ये आपको दुख देते हैं। और आप जानते हो, आप हमेशा समझते रहते हो कि भाई चलो घर की प्रॉब्लम है, समझ लेते हैं, कलीग्स की प्रॉब्लम है, समझ लेते हैं क्योंकि बंदा या बंदी काम कर रहा है। बहुत अंडरस्टैंडिंग आपने दिखाया है पास्ट में। इस इंसान को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रही है, राइट। और इस पर्सन ने हमेशा कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन को चेंज करना सीखा है। हमेशा ये पर्सन अपनी डायरेक्शन को चेंज करते थे, खुल के एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं आपके साथ, खुल के इन्होंने बात नहीं की, हमेशा चालाकियाँ करी है आपके साथ, हर बात को छुपाया है, हर बात आपको कहीं बाहर से ही पता चलती थी या आप अपने इंट्यूशन पे ही पता कर पाते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस इंसान ने आपको डिस्कस ही नहीं की, राइट। और इनको लगा कि सही समय आने पे बताएंगे और आप हमेशा इनकी बातों पे ट्रस्ट करते रहे। कहीं ना कहीं जब आपको संदेह हुआ ना इनके ऊपर, डेफिनेटली आपने पता करने की कोशिश की, आपने जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तब आपको सच्चाई यहाँ पे पता चली है, राइट। यहाँ पे सिंह राशि है, सिंह यानी कि लियो राशि होती है, कन्या है वर्गो राशि, और टॉरस है वृषभ राशि। काफी स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना बहुत जल्द आपका रियूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो सोल ना एक दूसरे को बहुत ही इमोशनल तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई हरकतें, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, बस दोनों एक साथ खड़े हैं। इस पार आप हो, इस पार एक पर्सन है, ठीक है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी और इनकी ही एनर्जी आई है। एक पर्सन रो रहा है, दूसरा पर्सन उसे देख रहा है, यानी कि इमोशनल हो रहा है। एक इमोशनल है, दूसरे के आंख से आंसू नहीं निकल रहा, बट उसका दिल रो रहा है। ये आप हो सकते हो। अब ना आप कठोर बनते जा रहे हो धीरे धीरे, आपके पार्टनर रो रहे, आप देख रहे हो, आप अंतर आत्मा से रो रहे हो, आप अंदर से रो रहे हो और आप इनको संभालने की कोशिश कर रहे हो। इस हद तक आप इनको प्यार करते हो ना कि अब भी ये इंसान यदि लौट आए ना आपकी लाइफ में, सो डेफिनेटली आप इनको अपना लोगे, आप इनको अपने पास रख लोगे। ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान को उल्टी सीधी बातें सुनाओगे या गलत तरीके से व्यवहार करोगे, ठीक है, गलत तरीके से इनको ट्रीट करोगे, ऐसा भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पे ना इस इंसान ने पास्ट में आपको ब्लॉक किया है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्होंने आपको सुनाया है, ठीक है। आप इनको 10 कॉल करते थे, ये नहीं उठाए, कोई मतलब नहीं है, बट इनका एक कॉल यदि मिस हो जाता था आपसे तो ये आपको 10 बातें सुनाते थे कि इनकी आपको कोई केयर ही नहीं है, आप तो प्यार ही नहीं करते। ऐसी ऐसी चीज़ें भी इन्होंने आपके साथ की है और ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल भी रहा है। आप कुछ काम में बिजी होते थे, तब भी इस इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी ही देते थे आप, बट इस इंसान ने ना सर चढ़, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ना ये सब कुछ पाकर, जैसे कि आपका पूरा 100% अटेंड रहना, हर समय हाँ जी करना, ठीक है, हर समय इनके साथ रहना, हर समय इनके लिए अवेलेबल रहना, वो सारी चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखी थी पास्ट में। आई फील कि इस इंसान ने ना पास्ट में जो है अपनी सारी हैबिट से ना खुद को बिगाड़ लिया था,
ठीक है। आप इनको प्यार करते रहे, आपको लगा कि प्यार में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्यार में किसी तरीके की कोई बहस नहीं होनी चाहिए, इस इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आप ये सब कुछ सोचते रहे कि इस इंसान के साथ मुझे खुश रहना है, अपने पार्टनर के साथ मुझे खुश रहना है, आखिर जीवन में मैं एक ही चीज़ तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो सिर्फ प्यार। तो इस इंसान से मुझे वो प्यार मिल रहा है, तो मुझे इसके साथ खुश रहना है, हैप्पी हैप्पी रहना है लाइफ में, राइट। और इसी चीज़ का फ़ायदा आपके पार्टनर उठाते रहे हमेशा से, वो आपको इग्नोर करते रहे, और आप जो है उनकी छोटी मोटी हरकतें मान के, आप उनकी छोटी मोटी गलतियां मान के उनको माफ़ करते रहे। इंसान कभी भी कहीं बाहर काम में थोड़ा बिजी हो जाते थे ना, तो वो आपको एक्सक्यूज़ देते थे कि आज मैं अपने बाहर हूँ, कलीग्स के साथ हूँ, तो कॉल मत करो, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, फ़ोन मत करो, अभी मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर जा रहा हूँ, यदि ये मैरिड है तो अभी मैं फैमिली में हूँ, फैमिली के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, तो अभी फ़ोन मत करना, इतने से इतने टाइम में फ़ोन मत करना, जब मैं कॉल करूँगा तब तुम कॉल बैक करना। इस तरीके का मतलब रिस्ट्रिक्ट तरीके से इन्होंने आपको रिलेशनशिप में टाइम दिया है। ओके, रिस्ट्रिक्शन तरीके से, मुझे तो लग रहा है रिस्ट्रिक्ट होकर के आप रहते थे, इनके कॉल का, इनके समय का, इनके टाइमिंग का वेट आपने ज़्यादा किया है, आपने इनके टाइमिंग को ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं वेट किया। नंबर 8, कंट्रोल एनर्जी रही है इनकी, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत भी किया है और कहीं ना कहीं इसका कर्मा इनको मिल रहा है। देखो, नोट ए बैड तरीके से नहीं मिल रहा है, गलत तरीके से नहीं मिल रहा है इनको कर्मा, बट हाँ, इन्होंने आपको कंट्रोल किया, उल्टा समझा, गलत तरीके से डील किया, उन सारी चीज़ों के लिए इस पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है। उस तरीके से इस पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ें अब समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि क्या इन्होंने किया, आपके साथ नहीं किया, वो सारी चीज़ें ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि हाँ, इनके साइड से गलती रही है, इन्होंने गलत किया है, राइट। इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। इन्होंने मुझे बताएं क्या आज इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है, क्या ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। कंट्रोल एनर्जी इनकी पास्ट में रही है, जो क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है कि इनकी कंट्रोल एनर्जी रही है, बट स्टिल ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। आप नोट करो, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। पॉजिटिव तरीके से क्लेम करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्लेम करो 888 यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी आप लिखो। डेफिनेटली इस इंसान के से आपको कॉल मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। इनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूरत है, आप इनको सेंड करो। ऑलरेडी ये इंसान अपनी गलतियों को, अपनी पास्ट कर्मों को याद करके दुखी है और ये इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। सो आप इनको पॉजिटिव ऊर्जा सेंड करो, डेफिनेटली इस इंसान का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ ज़रूर आएगा। पॉजिटिव तरीके से ये पर्सन आपको डील करने वाले हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके साथ आपका एक नया संबंध, इनके साथ एक नया जीवन आपका शुरू होने वाला है। और इस नए, बात मत करो कोई भी, इस नए सफ़र में, इस नई जर्नी में कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ चलेंगे। आप दोनों का ऑलरेडी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी आप दोनों जुड़े हुए हो, या तो आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। इनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग लेवल का है, विदाउट बात किए भी, यानी कि बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, टेलीपैथिकली कनेक्शन काफ़ी हाई है, कनेक्टेड हो दोनों एक दूसरे से, बिना बात किए भी महसूस कर सकते हो आप इस इंसान को। ये दुख में होते, तकलीफ में होते, तब भी आप सेंस कर लेते हो कुछ तो गलत हो रहा है। ड्रीम्स के थ्रू, साइन के थ्रू आपको पता चल जाता है, नंबर्स के थ्रू आपको पता चल जाता है। और इंसान जब भी आपको स्ट्रांग लेवल पे याद करते हैं ना, डेफिनेटली आप उस चीज़ से कनेक्ट कर जाते हो। नंबर 5 यहाँ पे नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन होगा। जितने लोग यहाँ पे मान रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हो, यहाँ पे लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, डेफिनेटली विश्वास के साथ कर रहे हो। सो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए सत्य होने वाली है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आप विश्वास रखो और वो चीज़ें सत्य ना हो, डेफिनेटली सत्य होती है। इस इंसान का पैशनेट होना आपके लिए इस बात का प्रूफ है कि ये इंसान आज भी आपसे प्यार करते हैं। पैशनेट होते हुए इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्लेम की ऊर्जा जो है वो काफ़ी हाई है आज। ओके, सो इस पर्सन के लिए आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि इस इंसान को ऊर्जा आपकी मिलती है। आप जो सोचते हो पॉजिटिव, नेगेटिव, हर एक चीज़ ये इंसान रिसीव कर पाते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हो तब भी ऐसे ये रिसीव कर पाते हैं, आप नेगेटिव सोचते हो तो भी उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ता है। सो बी पॉजिटिव, ये इंसान बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। विद इन 48 आवर्स इस इंसान का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा। ब्लॉक किया है सो ये पर्सन अनब्लॉक करेंगे। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, आपसे ही
कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, कॉलेज फ्रेंड है, या फिर या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या किसी भी तरीके से आपका इनका रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, लव रिलेशनशिप चल रहा है आपस में। सो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे इनकी यही एनर्जी स्पीक हो रही है। सो यहाँ पे मुझे इनकी इतनी ही एनर्जी पिक हुई है। ओके, बाकी हम कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। कार्ड्स के थ्रू देखने वाले हैं हम। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें आपको आज के दिन ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो क्लेम करते जाइए गाइस, 888 लिख करके यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी क्लेम कीजिए, ताकि आपको आज के दिन यूनिवर्स वो सब कुछ सेंड कर सके जिसके लिए आप चाहते हो कि मेरा ये काम हो। ठीक है, ये काम हो, उसके लिए आप फॉर्म करना शुरू कर दो। सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3 की एनर्जी है। आपका चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने वाला है। शेयर द लव डेफिनेटली। अगेन नंबर 3 3 + 6। ओके, लव रिलेशनशिप आपकी और आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे देखो 2 कपल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक यही कपल मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में ही दिख रहे थे। ठीक है, मैंने कहा था ना, दोनों कपल सिर्फ खड़े हैं, कोई रिएक्ट, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 कपल आपको नजर आ रहे होंगे जो आपस में सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, इमोशनल हो रहे, एक दूसरे को सोच रहे, बट कोई रिएक्ट, कुछ मूवमेंट इन दोनों के बीच में नहीं है। राइट, यानी कि दोनों इतना खो गए हो एक दूसरे को देखने में कि ना कोई मूवमेंट कर पा रहे हो, ना कोई रिएक्शन है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हो, जी भर के देख रहे हो। ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गया नो कांटेक्ट में गए हुए, जिसके वजह से आज आप अपने पार्टनर को जी भर के देख रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि आपको लगता है कि इसके बाद पता नहीं कब मैं देखूंगा या देखूंगी। होता नहीं है, एक घबराहट आ जाती है दिल में, कितने दिनों बाद मिला है हाई ये पर्सन मुझे। आंखें भर के देख रहे हो इस इंसान को, राइट। और ये पर्सन भी आपको ऐसे देख रहे हैं, लाइक लिटरली आपको तो लगता है भाई कि ये पर्सन कहाँ थे इतने टाइम से। ये आपको चुपचाप सिर्फ सुनना चाहते हैं, आपको चुपचाप सिर्फ महसूस करना चाहते हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइड आपको नजर आएगी जो लाइक लिटरली न जाने कितने दिन से आप चाहते थे। फाइंड बैलेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे। ओके, नंबर 2 है। अब मैं आपको बताती हूँ, नंबर 3 यहाँ पे 6 आया था, नंबर 2 + 8, ठीक है, 6 + 2 8 की एनर्जी। अगेन 8 की ऊर्जा, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रही है कि मांगो, आज आपको क्या मांगना है, क्या चाहते हो आप। डेफिनेटली आज के दिन वो सारी चीजें आपको मिलेगी। और यहाँ पे देखो आपके लाइफ में बैलेंस होने वाली है, सारी चीजें बैलेंस होगी। आप जो कुछ चाहते हो, चाहे वो पैसा चाहते हो, करियर चाहते हो, या फिर लव रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आपका बैलेंस आएगा। काफी लंबे टाइम से आप प्रेयर कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से एफर्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो डेफिनेटली आज के दिन वो चीजें पूरी होने वाली है। लिखो कमेंट बॉक्स में, जितना हो सके आप क्लेम करो, लिखो, डेफिनेटली आपकी चीजें पूरी होंगी। कहीं ना कहीं वक्त का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है, चक्र आपकी तरफ वक्त का पहिया आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे आपके साथ जो भी आपकी चीजें रही है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। सो क्लेम दिस एनर्जी गाइस, आपकी सारी चीजें यहाँ पे पूरी होगी और आपको सच्चाई देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं जो भी सच्चाई है वो सच्चाई आपको जरूर देखना मिलेगा। यहाँ पे मूव कर रहे हो आप, यानी कि आपके पार्टनर, आप दोनों एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो। अगेन नंबर 8 आज की एनर्जी में, आज की रीडिंग में पूरा नंबर 8 का ही फ्लो चल रहा है। ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे नंबर 8 आपको नजर आ रहा है। हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है। और यहाँ पे देखो मूविंग ऑन की एनर्जी है। इसका सीधा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उस ट्रुथ के साथ ही आपको अपनाएंगे। ठीक है, और जो भी बातें हैं इनके अंदर, जो भी हिडन चीजें हैं वो डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सो आज के दिन रेडी हो जाओ सच सुनने के लिए। आज के दिन आपका सामना किसी सच्चाई से होने वाला है। ओके, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में चीजें जो है वो बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, राइट। सो क्लेम दिस एनर्जी गाइस। आज यदि आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो सो जल्दी से आप बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिव दिन में, इस पॉजिटिव डे में डेफिनेटली यदि आप अपने लिए रीडिंग, रिचुअल्स या रेमेडी करते हो सो वो काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। ओके, इस दिन को जाने ना दे अपने हाथ से। ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को, ज़रूर इस यूनिवर्स के
ब्लेसिंग्स को ले। ओके, सो आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आपकी सारी इच्छा पूरी हो। सो आज की इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।